नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देश में अब सियासत नित नए करवट ले रही है। प्रधानमंत्री ने देश को माफ किया। देश कह रहा था उनसे माफी मांगो, क्योंकि सर हमारे यहाँ एक गांव में एक महिला थी। वो अपने पति से दिन भर लड़ती थी और लड़ते लड़ते वो घर में व्यवधान पैदा करती थी। रूठ के एक दिन वो गंगा नदी पर चली गई कि हम अपनी जान दे देंगे। तो गंगा हमेशा पश्चिम से पूरब के लिए प्रवाहित होती हैं। तो जब गांव वालों ने ढूंढने का प्रयास किया तो उस पति ने कहा कि पूरब की तरफ मत ढूंढो, इसे पश्चिम की तरफ ढूंढो। उन्होंने कहा क्यों? कि हमेशा उल्टी चलती थी। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था, इस प्रसंग को सुनाकर प्रधानमंत्री जी उल्टे चले। लोग कह रहे थे देश से माफी मांगो, बच्चों को गोलियां लगी थी, बच्चों को पीटा गया था, बच्चों के गुप्तांगों पर लाठी समेत जूतों से वार किया गया था। ये बच्चे बार बार कह रहे थे। गाली देने वाले जो बच्चे थे, मैं मानता हूं उन्होंने गलत गालियां दी, मैं गालियों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उनकी गिनती 100 के भीतर भी 100 भी नहीं थी। लेकिन क्या 99,990 की गलतियां वो 100 की थोप दोगे उन सब पर जो उनकी मांगे थी? अब जब यह मामला रुक नहीं रहा, कल फिर आपने देखा जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में छात्र इकट्ठे हो गए, सरकार के हाथ पांव फूल गए, पूरा जंतर मंतर सर बंद करा दिया गया। जैसे शादी का मंडप सजाते हैं तो गेट के अंदर केवल बाराती का प्रवेश होता है, तो अब गेट के अंदर केवल पुलिस का प्रवेश होगा। अब ऐसे दौर में राहुल रुक नहीं रहे हैं, तो फिर राहुल को कैसे रोका जाए और संसद से बेदखल कैसे किया जाए? पहले उन्होंने ये कार्रवाई संसद में करनी चाहिए। जो निशिकांत दुबे ने कहा कि हम नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे, तो जो नेता प्रतिपक्ष का चयन है वो संसदीय कार्यप्रणाली से नहीं होता, वो जो भी 10% सदस्य होंगे वो करते हैं, तो वो चलेगा नहीं। तो अब क्या करें? तो कल बनारस में जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज करा दी गई। सर, जो पतंग में हनुमान जी को बांध देते हैं तो उससे सनातन का अपमान नहीं होता है। जो हनुमान जी को गाड़ी के आगे नचा दें तो अपमान नहीं होता। वो कहते हैं वो एक कोई व्यक्ति हनुमान के वेश। तो पप्पू यादव भी तो संत के वेश में ही आ गए थे। पप्पू यादव भी तो एक सांसद है, एक मनुष्य है। तो मैं आपसे ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि आप फिर एक बार मोदी साहब ने कमान संभाल ली है, राहुल को संसद से बेदखल करने की तैयारी की। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि इस वक्त मोदी और शाह सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति से परेशान है उसका नाम राहुल गांधी है। आपने कई उदाहरण दिए और इसके साथ असल सवाल यह खड़ा किया कि संसद में जो प्रहसन हुआ था, क्या वो सनातन का अपमान था, हिंदू धर्म का अपमान था, जिसको लेकर एफआईआर हुई। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, समाजवादी पार्टी के सांसद, निर्दलीय पप्पू यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। आरोप क्या है? आरोप यह है कि भगवा कपड़े पहनकर पप्पू यादव ने संसद परिसर में एक प्रहसन किया। साधु के वेश में वे चंदा ले रहे थे और चंदा चंपत करते जा रहे थे, चंपत राय की तरह। अब भगवा ब्रिगेड को बड़ी तकलीफ हो रही है कि इससे सनातन का अपमान हो गया। पहले 2 बातें स्पष्ट कर दें कि संसद परिसर के अलग नियम होते हैं, संसद के भीतर के नियम अलग होते हैं। अगर यही काम उन्होंने भीतर किया होता तो विशेषाधिकार हनन का मामला आता, लेकिन उस भीतरी परिसर के बाहर, यानी 4 दीवारी के भीतर, मुख्य इमारत के बाहर ये प्रहसन अभिनीत हुआ। दूसरी बात यह है कि उसमें एक लोक चित्रण करने की कोशिश की गई कि राम मंदिर में जो चोरी हुई थी, जो डकैती हुई थी चंदे की और चढ़ावे की, वो किस तरह हुई थी, इसे प्रस्तुत करने की कोशिश थी। अब आपत्ति किस बात पर है कि भगवा वस्त्र पहने हुए थे और इससे सनातन का अपमान हो गया। पहली बात तो यह है कि कोई भी रंग, किसी भी रंग पर किसी एक विचारधारा का अधिकार नहीं होता, कोई कॉपीराइट नहीं है। कल को वे कह सकते हैं हम लाल टी शर्ट क्यों पहनते हैं। आप काली जैकेट पहने हैं तो मोदी जी की सभा में आप नहीं जा सकते काली शर्ट पहन के।
तो रंग पर किसी विचारधारा का, किसी संगठन का कोई अधिकार नहीं। और अगर उनको इतनी ही पीड़ा है तो शुरुआत वहां से करें जहां भगवा वस्त्र पहनकर योगी आदित्यनाथ जैसे लोग और तमाम जो बाबा हैं, जो सांसद तक हैं, विधायक हैं, वे जो हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें करते हैं वो सनातन का अपमान है। योगी जी तो कभी और कोई सकारात्मक बात नहीं करते, हमेशा भगवा वस्त्र पहने रहते। उन्होंने भगवा वस्त्र पहनकर गाली दी थी एक टेलीविजन एजेंसी के कैमरा पर्सन को, वो सनातन का अपमान था, वो भगवा का अपमान था। अच्छा, हिंदू धर्म और सनातन धर्म की इतनी चिंता है, जैसे कॉपीराइट इन्हीं के पास है, तो चूंकि कॉपीराइट उनके पास है तो उन्हें लगता है अपमान भी सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बंगाल में एक चल समारोह में महाकाल भगवान शंकर के भेष में बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर नाचते हुए दिखाया गया था सड़क पर। आप सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। आप सोचिए, भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी और वो शेर की छाल लपेटे हुए शरीर पर, पूरा उसी तरह का स्वरूप धरे हुए, त्रिशूल हाथ में लिए हुए, बीजेपी का झंडे के रूप में, त्रिशूल भी नहीं था, बीजेपी का झंडा था, और शंकर जी सड़क पर डांस कर रहे थे। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उत्तर प्रदेश गए। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य उपासक, वे बीजेपी के चल समारोह में नितिन नवीन के आगे आगे नाचते गाते चले जा रहे थे, किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी भगवान राम को इतने से स्वरूप वाले बाल रूप में, नरेंद्र मोदी भीमकाय हैं, रामचंद्र जी इतने से हैं, गृह प्रवेश करा रहे उंगली पकड़ के, किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी को भगवा रंग पहने हुए नरेंद्र मोदी से तकलीफ नहीं हुई। कितने उदाहरण बताएं, जितने बाबा साधु वेशधारी दुष्कर्म में, दुराचार में, कदाचार में, अनाचार में पकड़े जाते हैं, उस पर कभी तकलीफ। ये है भगवान को लेकर जा रहे हैं, देखिए भगवा जैकेट पहने हुए हैं, भगवा रंग में राम मंदिर रंगा हुआ है। कौन है नरेंद्र मोदी, क्या हैसियत है इनकी कि भगवान राम को उंगली पकड़कर घर ले जाएं। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को त्रेता से कलयुग में लाकर नरेंद्र मोदी नाम का एक साधारण मनुष्य गृह प्रवेश करा रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हुई। पतंग में उड़ाए जा रहे थे हनुमान जी गुजरात में, वो पतंग टूटकर कहां गिरी होगी, क्या हश्र हुआ होगा। तब इनमें से किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज करना था तो नरेंद्र मोदी किसी तस्वीर पर कर लेते ना। चूंकि वहां उस प्रहसन में राहुल गांधी भी थे, तो असल निशाना राहुल गांधी है। जो हमारी चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी को लेकर बहानों की तलाश रहती है, मौकों की तलाश रहती है, जरा सी कोई भूल चूक हो कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया जाए। ये देखिए तस्वीर है, इस तरफ हनुमान जी है, दोनों ही तस्वीरों में हनुमान जी दिख रहे हैं। सर यहाँ मुझे किसी नहीं की याद, भावना नहीं हुई। वही मैं पूछना चाह रहा हूं, मुझे याद नहीं है कि जिसने बनारस में मुकदमा दर्ज कराया है राहुल गांधी पर, पप्पू यादव पर, उसने इस वीडियो को, इस तस्वीर को देखने के बाद कोई केस कराया क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ, नितिन नवीन के खिलाफ। मोदी जी खुद पतंग उड़ा रहे थे, हमारी टाइमलाइन पर हैं तस्वीरें, उस पर किसी को दिक्कत नहीं हुई, हनुमान जी लटके हुए थे उसमें। लेकिन चूंकि राहुल गांधी इस प्रहसन में शामिल थे, इसलिए एफआईआर दर्ज करा दी गई। अच्छा, एक बात और बताइए, पूरे देश में रामलीलाएं होती हैं, रामलीला में रावण नाम का पात्र होता है, वो भी भगवा वेश पहनकर आता है सीता जी का अपहरण करने के लिए।
ये प्रहसन की तस्वीर है। तो क्या अगली बार जब रामलीला होगी अभी, तो रावण भगवा वेश पहनकर नहीं आएगा क्या? वो भी तो अभिनय है, एक पुनर्प्रस्तुति है किसी घटना की, किसी मिथक की, हमारे परंपरागत शास्त्रों में उल्लेख है जिस चीज का, उसकी। उस पर एफआईआर क्यों नहीं करते? सिर्फ इसलिए कि अब राहुल गांधी जो विरोध कर रहे हैं मोदी शाह का, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने 2 दिन पहले ही खबर आ गई है कि प्रयागराज में भी है वो छात्रों की गूंज, और आखिर में दिल्ली में भी होने वाला है। प्रयागराज का तो सुना 1-1.5 लाख छात्रों को इकट्ठा करने की तैयारी। तो ऐसे में एक ही उपाय बनता है कि किसी तरह राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करो, किसी छोटी अदालत से सजा दिलवा दो, सजा मिलते ही, और सजा भी इतनी जितनी जरूरी है कुपात्रता के लिए, 2 वर्ष से जितनी ज्यादा। सांसदी 2 वर्ष या उससे अधिक, जितनी छीनने के लिए जरूरी है कि वे संसद के सदस्य न रहें, उतने की सजा करा दो। भले ही बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर सारा मामला शून्य हो जाए, सुप्रीम कोर्ट सजा भी खारिज कर दे, कुछ भी कर सवाल दे, लेकिन सवाल सवाल सर ये भी तो है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा तो उन्होंने एक बहाना निकाला और अभिजीत दीपके के गले में माला डाल दी कि अभिजीत दीपके की मांग के चलते हमने इस्तीफा करा दिया। अब वो अमित शाह के इस्तीफे पर अड़े, अभिजीत दीपके भी आ गए उनके साथ कि भाई अमित शाह का इस्तीफा दो। इधर सर मान लीजिए वो अमित शाह का इस्तीफा करा दे तो कल ये कहेंगे मोदी जी तुम इस्तीफा दो क्योंकि सारी गलती तो आपकी है। उधर इथेनॉल को लेकर देश में उबाल आ रहा है तो 2 मंत्री फिर इस्तीफे के लिए तैयार है, तेल मंत्री और परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री का कुछ उसमें इथेनॉल बनाने में खेल है और पेट्रोलियम मंत्री का इथेनॉल मिलाने में खेल है। तो मोदी जी क्या करें? मोदी जी फिर यही तो कहेंगे जो आदमी सबसे ज्यादा विरोध करता है उसे ठिकाने लगा दो, वो चुप हो जाएगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। अब राहुल मान नहीं रहे, ईडी सीबीआई हर बार उन्हें घंटों बुला के बैठाती है, वो नहीं मानते, रोज उन्हें नई नई अदालतों में जाना पड़ता है। एक केस को तो आप बड़ी गहराई से देख रहे हो, महाराष्ट्र में चल रहा है आरएसएस के ऊपर वो तो पोते ऐसा लगता है, वो तो मजाक का शिव पात्र बन रहे हैं। और सर वो तो शिव कुमार वो उस खबर मामले में ही तो ऐसा वो लगता खबर ही है। सर एक सेकेंड, वो खबर ही ईमानदारी से मीडिया सुना दे तो इस भाजपा का काम खत्म हो जाएगा। वो ईमानदारी से चला दे क्या हाल है वीर सावरकर का। जी सर। देखिए वो तो ऐसा लगता है मुझे कि सात्विकी सावरकर अपने परदादा से कहीं नाराज रहे होंगे बचपन में। हो मुझे सकता है नहीं खेलने मालूम, उन्होंने, कूदने दिया हो सकता है खेलने कूदने न दिया हो, कभी टॉफी हाथ से छीन ली हो, कभी डांट दिया हो, चबूतरे पर उदम मत बचाओ। हमें नहीं मालूम कि उन्होंने सावरकर की गोद में खेला कूदा है कि नहीं, या उन्होंने देखा भी है कि नहीं। सावरकर की मृत्यु शायद 1963 के आसपास हुई है संभवतः, और सात्विकी सावरकर की क्या उम्र है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वे 62 साल से ऊपर के होंगे 63 से, तो फिर उन्होंने अपने परदादा की गोद देखी होगी। लेकिन मुकदमा दर्ज कराने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ सात्विकी सावरकर हर सुनवाई में अपने परदादा की बखिया उधेड़ देते हैं। और आपने देखा होगा हम लगातार उस पर वीडियो कर रहे हैं। जब सात्विकी ने ये कहा कि 5 नहीं 10 दया याचिकाएं दायर की थी दादाजी ने, क्योंकि अब तक तो हमारा 5 ही मानकर चलते थे, उन्होंने तो 10 कबूल कर ली। फिर अगली सुनवाई आई जून में, तो उन्होंने कह दिया कि परदादा जी तो हमारे गुजारा भत्ता लेते थे अंग्रेजों से, चिट्ठी लिखते थे उसके लिए, भरण पोषण के लिए, पेट पालने के लिए। गुजारा भत्ता उसी के लिए होता है। सात्विकी ने कोर्ट में खड़े होकर कहा है कि विनायक दामोदर सावरकर गुजारा भत्ता के लिए अंग्रेजों को आवेदन पत्र लिखते थे और उन्हें गुजारा भत्ता मिलता था 60 रुपए महीने। उसे बढ़ाने की उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सावरकर ने कलेक्टर को, पुणे रत्नागिरी के कलेक्टर ने कह दिया माई बाप मेरी खुद की तनख्वाह नहीं है, 100 रुपए महीने में आपको कहां से दे दूं। ये 60 रुपए से 100 रुपए महीने गुजारा भत्ता मांग रहे थे। सात्विकी सावरकर ने यह भी स्वीकार कर लिया अदालत में कि आजादी की जिस लड़ाई में सावरकर ने
दया याचिकाएं लिखी, मर्सी पिटिशंस लिखी, अंडमान से बाहर आए। उसी स्वतंत्रता संग्राम में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने समझौता नहीं किया था अंग्रेजों से। बयान है कलम बंद सात्विकी का कि इन सब लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद वगैरह ने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया था। और अब इस ताजा कबूलनामे ने तो अति कर दिए। सात्विकी ने मान लिया कि सावरकर ईश्वर को ही नहीं मानते थे, देवी देवताओं को नहीं मानते थे। खुद की किताब है। कांग्रेस का वकील बड़ा मजेदार है, वो हर सुनवाई में एक ऐसी चीज ले आता है, पहले हाँ करवाता है। मिलिंद पवार उनका नाम है। पवार साहब ने एक किताब दिखाई कोर्ट में कि सात्विकी सावरकर जी इस किताब को पहचानते हैं? बोले हाँ पहचानते हैं। किताब का नाम है सावरकरांचे विज्ञान निष्ठ निबंध। तो बोले आपके परदादी ने लिखी थी ये किताब, उनके निबंध का संकलन है? बोले हाँ साहब। फिर उन्होंने पन्ने पलटना शुरू किए। देवी देवताओं, ईश्वर, सनातन धर्म, 3 उद्धरण पढ़े मिलिंद पवार ने। सात्विकी सावरकर को मानना पड़ा कि हाँ ये सावरकर ने लिखा था। तो आप सोचिए इस वक्त क्या बीत रही है हिंदुत्व के तमाम ठेकेदारों पर, जो सावरकर के नाम की माला जपते हैं और पता लग रहा है सावरकर तो भगवान को ही नहीं मानते। यहां तक कि नकारा लिखा है, सावरकर ने लिखा है भगवान कुछ नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी, मलिक अंबर जैसे आतताई हिंदू सम्राटों को गद्दी से उतार रहे थे, मंदिर मस्जिद तोड़ रहे, क्षमा कीजिए, मंदिर और मूर्तियां तोड़ रहे थे, लूट रहे थे, तो देवी देवता हाथ पर हाथ रखे बैठे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ईश्वर और देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाए। तो राहुल गांधी के मामले में हो ये रहा है, हम विषय पर आ रहे हैं वहीं से घूम फिर कर। इस केस का भी जिक्र इसलिए जरूरी था कि सात्विकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ ही तो मानहानि का केस किया है। 2023 में लंदन में एक भाषण दिया था राहुल गांधी, उसमें सावरकर के हवाले से कुछ कहा था। अब सात्विकी को लग रहा होगा कि कहां हमने बैठे से बेगार भली कर लिया है? तो ये तो रोजे गले पड़ गए। मतलब अब हर बैठे बैठाए एक लकड़ी मोल ले लिए, एक लकड़ी मोल ले ली, अपने ही सिर पर बज रही है हर सुनवाई में। राहुल गांधी के खिलाफ जितने केस किए जा रहे हैं बीजेपी और इनके तथाकथित समर्थकों द्वारा, हर केस उल्टा पड़ रहा है। पिछली बार नागरिकता वाले केस में क्या हुआ था, हम और आपने बात की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, संभवतः लखनऊ बेंच नहीं या इलाहाबाद बेंच ने, जज साहब ने नोटिस दे दिया राहुल गांधी को जवाब दो। लखनऊ बेंच ने, लखनऊ बेंच ने कि आप जवाब दीजिए अपनी सिटीजनशिप को लेकर, नागरिकता को लेकर, दोहरी नागरिकता है आपके पास। शाम होते होते उन्हें याद आया, वकील ने दिलाया कि हुजूर मिलॉर्ड, बिना पक्षकार को एक बार पहले सुने एफआईआर, हाँ नोटिस क्यों एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। वकील ने कहा, तब उन्होंने अपने आदेश को रोका, खुद अपने ही एफआईआर के आदेश को कोर्ट उठने से पहले, अदालत खत्म होने से पहले शाम को स्टे किया और माना कि मुझे वकील ने बताया। अरे आप जज बने बैठे, आपको नहीं मालूम था कि ऐसे मामलों में पहले पक्षकार को, संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है, फिर एफआईआर होती है और अगली सुनवाई में केस ही खारिज कर दिया। तो राहुल गांधी के खिलाफ जितने केस किए जा रहे हैं वो सारे केस बीजेपी पर उलटबांसी साबित हो रहे हैं। अब इसमें भी राहुल गांधी कहेंगे ठीक है मुकदमा दर्ज करो, सुनवाई शुरू करते हैं। राहुल गांधी कहेंगे मैं तो भगवा का सम्मान करता हूं, मुझे भगवा वस्त्र में एक व्यक्ति दिखा साधु वेश में, मैं तो चंदा देने चला गया, मैंने कहा अपमान किया, मैंने तो हाथ जोड़े हैं उसके, प्रणाम किया है उसे। और फिर राहुल गांधी हमारे आपके जैसे लोगों के ये सारे तर्क, ये सारी तस्वीरें, ये वीडियो सब दिखा दिए जाएंगे। वहां पर सुनवाया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ने तो मोदी को भगवान श्री राम कहा था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि वे तो राम और कृष्ण की तरह पूजे जाएंगे। तब अभी वो एक सी ग्रेड का सिनेमा का हीरो सुदेश बैरी कह रहा है वे तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, मुझे उनके पैर धोकर पीना है। तो राहुल गांधी का वकील पूछेगा साहब सनातन और हिंदुत्व का अपमान ये है या चंदा चढ़ाना है?
अपमान जैसा राहुल गांधी ने तो कोई काम ही नहीं किया, श्रद्धा और जताई भगवान में। सर टीवी पर तो खबर चलेगी कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई, ये तो चलने लगेगी। बिल्कुल चल ही रही होगी, चल रही होगी, पर उनमें से कोई ये नहीं गिनाएगा, जितने उदाहरण हमने गिनाए उनमें से कोई नहीं कहेगा कि श्री राम मंदिर के चंदे में चढ़ावे में डकैती पड़ गई, भगवा वेशधारी ही उसमें शामिल है। वहां के कोषाध्यक्ष तो भगवा ही वेशधारी है। संघ और बीजेपी के हाथों में है राम मंदिर, वो पूरी भगवा ब्रिगेड है। उससे भावनाएं आहत नहीं हुई, उस पर किसी ने एफआईआर नहीं कराई। और अभी और एक ताजा खबर आ गई है, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में 18 करोड़ रुपए की चंदा चोरी हो गई है शिव कुमार जी। सिद्ध विनायक मंदिर में, सिद्धि विनायक में ट्विटर चेक कीजिए, फेसबुक देखिए, लेटेस्ट खबर है आज की, कुछ घंटे पहले की। 18 करोड़ रुपए का गबन। सिद्धि विनायक में बहुत चंदा आता है, भारी आस्था है लोगों की। आप जानते हैं अमिताभ बच्चन आधी रात को पैदल नंगे पैर जाते हैं, सब परिवार, कितने लोग जाते हैं। अमिताभ बच्चन तो उदाहरण के रूप में दिया, पूरे देश की आस्था है। कोई भी व्यक्ति देश से मुंबई जाता है, अगर उसकी जरा भी धर्म में आस्था है तो सिद्धि विनायक जरूर जाते हैं लोग। तो ये किसने किया 18 करोड़ रुपए का गबन? कौन खा गया चंदे में से? इस पर आहत नहीं होंगी भावनाएं कि गणेश जी को ठग लिया? नहीं नहीं, जो चीज गणेश जी के लिए आई थी, उनके चढ़ावे में से 18 करोड़ रुपए चंपत कर गए। कौन चंपत रहा है वहां पता नहीं। अच्छा, इन सब झंडा बरदारों को, हिंदुत्व के सनातन के झंडा बरदारों को चंपत राय के खिलाफ एफआईआर करने का होश क्यों नहीं आया? आज तक चंपत राय आरोपी क्यों नहीं बने? वो कौन से कोषाध्यक्ष हैं, कौन से गिरी महाराज, रामचंद्र गिरी नहीं, कुछ और नाम है, गोविंद देवगिरी महाराज, गोविंद देव जी गिरी महाराज, वही तो ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? अभी तक आरोपी क्यों नहीं बने? जब उन्होंने ये कह दिया कि मेरा तो इस्तीफा ही नहीं होना चाहिए, मेरा क्या लेना देना, जब ट्रेजरर कह रहा है कि कोच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने एक नई चीज सुनी होगी। फिर कितनी बार हम लोग उस पर चर्चा कर चुके। तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवाने गया इनमें से कोई हिंदू धर्म का रक्षक? और एक और ताजा चीज जोड़ देते हैं, एक हिंदू शेरनी गिरफ्तार हुई है शिव कुमार जी। किस मामले में गिरफ्तार हुई हैं? हम तो अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं हर चीज, ताकि उनके पास भी तर्क और जानकारी रहे। उनका नाम है, आपको नाम भी उनका पढ़कर बताते हैं। उनकी प्रोफाइल में धर्मो रक्षति रक्षता सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है, और उनकी प्रोफाइल हिंदू धर्म की रक्षा में समर्पित है पूरी तरह से। उनका नाम है अर्पिता सरकार। अच्छा, ये अच्छा। हाँ, और अब ये किस मामले में पकड़ी गई हैं ये सुन लीजिए। अर्पिता सरकार जी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हमीम मंडल, उसके साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है झारखंड से। उनकी तस्वीर ये है, बहुत ही सुंदर, ये उनकी तस्वीर है अर्पिता सरकार जी की। ये उनका हैंडल है, इसमें ऊपर लिखा है जय श्री राम धर्मो रक्षति रक्षतः, और ये धर्म की रक्षा में हनुमान जी वगैरह सब लगे हैं। इनकी पूरी प्रोफाइल अब तो बंद हो गई होगी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सो कोई अगर ढूंढना चाहे तो अर्पिता _ सरकार _777। तो अर्पिता जी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हमीम मंडल की मदद कर रही थी लगातार। अर्पिता जी हनी ट्रैप का एक गिरोह चला रही थी। पश्चिम बंगाल के एक विधायक, उनका नाम भी सुन लीजिए, हम आपको वो भी बता देते हैं। ये पूर्वी वर्धमान से तो पकड़े गए हमीम मंडल, ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं बाकायदा। पाकिस्तान आधारित हैंडलर्स के साथ इसका संपर्क था, आईएसआई लिंक। शहजाद भट्टी गैंग, पुलवामा आरोपी शहजाद भट्ट आदि से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अर्पिता सरकार झारखंड के साहिबगंज बहरवा की रहने वाली है, इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। एसटीएफ ने झारखंड से गिरफ्तार किया है, और हमीम मंडल या मंडल जो भी उसका है,
इसके साथ 4 साल से संपर्क में थी और अर्पिता सरकार ने पश्चिम बंगाल के एक बीजेपी विधायक जी का नाम भी मिल जाएगा, देखिए अभी, उनके बेटे को हनी ट्रैप में फंसा लिया था। उसके बाद ये आरोप लगाया गया कि ये हनी ट्रैप चौथ वसूली, धमकी से वसूली का मामला है, जबकि बीजेपी के नेता उसमें फंस चुके थे, उनके सुपुत्र। इस पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। भगवा वेशधारी अर्पिता सरकार जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रही है, देशद्रोह। इससे पहले भी एक ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई थी हरियाणा की, वो भी भगवा ब्रिगेड की बहुत बड़ी सेनानी थी, हिंदू शेरनी। कितने बीजेपी आरएसएस के नेताओं के साथ उसकी फोटो थी, आईएसआई की एजेंट थी वो। बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में दिल्ली में सीधे प्रवेश करती थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद हमने तो नहीं देखा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी किसी की भावनाएं आहत हुई हो। राहुल गांधी ने एक प्रहसन में चंदा चढ़ा दिया सिर्फ, इसलिए मुलजिम बन गए, और अंतिम लक्ष्य वही है, किसी भी तरह से इनको सजा कराओ और संसद की सदस्यता से बेदखल कर दो। बेदखल करके ही मानेंगे शिव कुमार एक बार फिर। जी चलिए सर, आपने बहुत उदाहरणों के साथ और बहुत सबूतों के साथ ये बात रखी है कि राहुल गांधी को कैसे अपनी बात कहनी है। अगर राहुल गांधी तक ये वीडियो पहुंचेगा तो निश्चित रूप से वो अपना बचाव कर लेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।